सो yesterday was your लास्ट बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10th। आई होप आपके एग्जाम काफ़ी अच्छे गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर नॉलेज। अगर अच्छे नहीं गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी होगी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के बारे में, जिसका पेपर कोड है 825 CV। तो इसमें जो हमारे 20 MCQs पूछे गए हैं उसके आंसर की देखेंगे हम। आई नो आई एम टू लेट टू मेकिंग द वीडियो, बट आप अपने क्रॉस चेक कर लेना एक बार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई लाइक टू से समथिंग। इट्स नॉट माई सब्जेक्ट, दैट्स आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। सो आप बस अपने राइट आंसर पर क्लिक करते जाना। तो अगर बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, MCQs, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो बेसिकली इसमें इन हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों वर्जन दे रखी है। अगर आपको हिंदी समझ में, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सोशल साइंस के अंदर जो हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फ्रांस से था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सी ठीक होगा। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इटली का जो एकीकरण था, लीडरशिप, तो अंडर हुज लीडरशिप वाज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इटली कैरिड आउट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। तो इसके नेतृत्व में क्या करा था, इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो ये तो आपने हिंदी के उसमें भी पढ़ा होगा, जो गद्य पद के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो उसमें देख रखा होगा आपने, हिंद स्वराज के जो पुस्तक के लेखक हैं वो आपने सोशल साइंस में पढ़ रखा होगा। जो महात्मा गांधी है वो मेन कैरेक्टर है। तो इसका जो है क्या है, हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, राइटर महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें थोड़ा देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ आपको हिंदी में शायद नहीं मालूम हो, मगर आप इंग्लिश में पढ़ लो। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर है, तो वो न्यूयॉर्क में है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। बेसिकली जनरल नॉलेज पे बेसिस जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो सन 1878 में जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। इन विच कंट्री वॉज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। तो वो किस में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। समझ में नहीं आया ना मताधिकार, तो आप इंग्लिश में पढ़ो, व्हाट इज द वोटिंग एज। क्या पूछा है, वोटिंग एज। वोटिंग एज आपको ऑब्वियसली 18 वर्ष है, ऑब्वियस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, डी होगा। 18 वर्ष के बाद ही आप एबल होते हैं वोटिंग के लिए। आपका अधिकार किसी भी गवर्नमेंट के अंदर भी जो होता है वो 18 ईयर्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यानी जो लैंगिक भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। बी दे रखा है, स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। सी दे रखा है, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता। अगला दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो सी तो ऑब्वियसली कैंसिल है, क्योंकि बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता यानी इनइक्वालिटी इन द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये तो बिल्कुल भी अलग है, नंबर की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। ऑप्शन नंबर सी बी दे रखा है, स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, ये भी नहीं है। बायोलॉजिकल डिफरेंस भी नहीं है बिटवीन एंड मैन एंड वुमेन, उसका ये भी मतलब नहीं है इस वाले सेंटेंस का। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर ए का दे रखा है, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, तो अनइक्वल रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन है। व्हाट इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो फाउंडर कौन है इसके फाउंडर है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, काशीराम मायावती। BSP से एक बार मुख्यमंत्री CM रह चुकी हैं यूपी की, तो वो CM रह चुकी हैं, मगर जो इसके संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो कौन थे, काशीराम थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारा, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, तो द सोर्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी।
तो डेमोक्रेसी में जो पावर है यानी पावर इन डेमोक्रेसी, तो उसका सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है जनता, बी दे रखा है सांसद, सी दे रखा है प्रधानमंत्री, डी दे रखा है राष्ट्रपति। पब्लिक, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है सबसे बड़ा वो क्या है? जनता है, क्योंकि जनता ही वोट करती है और उसी से क्या होता है? सांसद बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ पावर है वो क्या है? जनता है, यानी पब्लिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी खेती कहाँ पर मशहूर है? उत्तराखंड में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत जो खनिज है वो क्या है? लोहा है, इसके है आयरन। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? तो वो किस में किया गया था? वो किया गया था रियो डी जेनेरो में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। तो भारतीय रेल में जो रेल प्रखंड है उनकी टोटल संख्या कितनी है? 18 है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया गया था वो किस में किया गया था? 1986 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल, श्रीलंका का जो है वो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें कब हुई थी? 1991 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? किसके द्वारा लिए जाते हैं? नंबर ए, ऑप्शन ए दे रखा है बैंकों द्वारा, बी दे रखा है सदस्यों द्वारा, सी दे रखा है गैर सरकारी संस्था द्वारा, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम, आपने देखा होगा आपके गाँवों में भी कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ होगा। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन्स आर टेकिंग वाई। तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो आपने देखा होगा आपके मोहल्ले, गांव, पड़ोस, आसपास में जो भी इस तरह का कोई ना कोई समूह चल रहा होगा, तो उसमें जो बचत, जो ऋण संबंधी अधिकतर जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? जो सदस्य होते हैं वो उस ग्रुप के, वही डिसाइड करते हैं कि हमको लोन लेना चाहिए, हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए इस वक्त। तो इसका जो सबसे ज़्यादा मोस्टली डिसीजन वो लेते हैं वो कौन लेते हैं? इसके सदस्य लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उससे जो संबंधित होते हैं वो क्या होते हैं? और किसान होता है, ठीक है, और एक मछुआरा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? बी, डी और सी कैंसिल होते हैं, इसका कौन सा नंबर होगा? ए इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। मछुआरा जो है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड? तो कौन सी रखती है संस्था? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? तो इसके ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। WTO जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है।